तो आज आपको बताने वाले हैं जनवरी माह में उत्पन्न लोग कैसे होते हैं, स्वभाव के, व्यक्तित्व के, उनका जीवन कैसा होता है, उनका भविष्य कैसा होता है, उनकी हेल्थ कैसी रहती है, मनी कैसी रहती है, कितनी प्रॉपर्टी वगैरह वो बना पाते हैं, क्या उनकी मैरिज लाइफ एंड कैसी उनकी लव लाइफ चलती है, और क्या क्या दिक्कतें उनकी लाइफ में आती हैं। तो ये चीज आज हम आपको बताने वाले हैं जनवरी माह में उत्पन्न लोगों के विषय में। और देखिए ये हमने सीरीज का निर्माण किया है, काफी लोगों ने कमेंट किया, पूछा, तो उस पे हम एक डेडिकेट पूरी सीरीज बना रहे हैं। और ये बहुत ही उत्तम हमारे अनुसार है कि भाई आपको बहुत ज्यादा ज्ञान इससे मिलेगा या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। तो करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ, पर उससे पूर्व आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज की वीडियोस को अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन चीजों को जान पाए। और हर माह में उत्पन्न व्यक्ति के विषय में, उनके भविष्य के विषय में तो बताएंगे ही, साथ में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो क्या उपाय, क्या सावधानियां कर सकते हैं, वह भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारा नाम है पंडित पंकज शास्त्री। आप सभी का स्वागत करते हैं इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। देखिए अब अंक ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जब हम माह या वर्ष को लेकर के बात करते हैं, तो आप सभी भी जानते हैं जो थोड़ी बहुत रुचि ज्योतिष में रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं या जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी मानेंगे वो अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी को मानेंगे। तो अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म जनवरी माह में होता है, जनवरी के मंथ में होता है, उनको रोल करते हैं यहाँ पे सन, सूर्य रोल करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं सूर्य से ही, कैसी इनकी सारी चीजें रहने वाली हैं जनवरी में उत्पन्न लोगों की। तो देखिए सबसे पहले इनके स्वयं के नेचर इत्यादि के विषय में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इनका जो स्वभाव होता है वो राजा तुल्य होता है। ये स्वयं को कहीं ना कहीं राजा के तुल्य, राजा के समान मानते हैं। अगर ये कहीं से भी निकलते हैं, अगर ये 100 लोगों की भीड़ में भी निकलते हैं, तो वहां पर अलग, विशेष, अलग ही चमकते हैं। सबसे भिन्न, सबसे अनोखे कई लोगों की भीड़ में ये नजर आते हैं। सबसे पहला गुण, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इनको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी श्रृंखला में, किसी भी कार्य में, ये सदैव यही चाहेंगे कि हम किस प्रकार से इस फील्ड में, इस कार्य में सर्वोत्तम हो जाएं। ये किसी के नीचे रहकर के कार्य करना पसंद नहीं करते, ये स्वयं को ही राजा मानते हैं और यही इनके लिए सबसे उत्तम है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जिनका जन्म जनवरी में होता है तो करियर वाइज उनको अपना ही कार्य करना चाहिए, अपना ही व्यापार करना चाहिए। व्यापार किन चीजों का कर सकते हैं अपना, उसमें विस्तार से चर्चा करूंगा, परंतु अभी एक मूल बात आपको बता रहा हूं, प्रधानता वाली बात, कि इनको मूल रूप से प्रधानता से अपना व्यापार करना चाहिए। क्यों? इसका भी कारण आपको बताता हूं। इसका कारण यह है कि भैया जिनका जन्म जनवरी माह में होता है ना, तो उनके बारे में आप एक विशेष बात जान लीजिए। उनका जो स्वभाव होता है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोगों को ये लीड कर सकते हैं, लाखों लोगों को अपने नीचे कार्य करा सकते हैं अनुशासन में। ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो राजा के कारक होते हैं, तो इसीलिए राजा के तुल्य स्वभाव इनके अंदर होता है। और ये देखिए जीवन में कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज्यादा अनुशासन भी होता है, क्योंकि राजा, अच्छा सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, और पिता की विशेषता यही होती है कि उनके अंदर अनुशासन हो,
विशेषता हो, तो जीवन में ना डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है, अनुशासन और प्रत्येक कार्य सही ढंग से सही तरीके से किए जाएं। किसी भी कार्य में ज्यादा विलंब ना हो, जिस समय अवधि में जिस कार्य का होना आवश्यक है उस समय अवधि में वही कार्य किया जाए, वही कार्य हो, ये इनकी विशेषात्मकता होती है। तो सबसे पहले हमने बात करी इनके नेचर के विषय में, अब बात करें इनके कैरेक्टर के विषय में। तो देखिए कैरेक्टर वाइज भी वैसे तो ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, परंतु कई बार आक्रोश में आकर के ये अपने होशों को खो देते हैं। और इनके अंदर एक वीक पॉइंट ये भी होता है कि इन्हें जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम में समस्या आती है। वो प्रेम के ऊपर भी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, अभी तो मूल रूप से इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं, प्रेम के ऊपर भी अभी हम आएंगे, ठीक है। तो देखिए, और जीवन में ये भी है कि छोटी छोटी चीजों में आत्मिक सुख ढूंढते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी इनके जीवन में समस्या क्यों नहीं चल रही हो, अब हालांकि देखिए भौतिक शरीर है, भौतिक जीवन है, तो हर कोई समस्याओं से परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, दुखी होता है। तो ऐसा दुख तो इनके जीवन में आएगा, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट इतने ज्यादा बड़े दुख के अंदर भी यदि कोई छोटा सा भी सुख की अनुभूति ने हो जाती है तो उसी के आधार पे ये अपने बड़े से बड़े दुख को भूलने का साहस रखते हैं। ये है इनकी विशेषता, और ये बहुत ही विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी किसी ना किसी चीज की कमी रहती है। और ये ऐसे हैं कि अगर सब कुछ भी चले जाए तो छोटी से छोटी एक अच्छी चीज के ऊपर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि भौतिक दृष्टि से सब कुछ प्राप्त करने की इनकी इच्छा होती है, यानी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये जिस चीज को एक बार देख लें तो उस चीज को जल्दी से कैप्चर करते हैं, और इनका माइंडसेट ये होता है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। मतलब ये किसी भी फील्ड में ही नॉलेज गेन करने का जो मौका है कभी नहीं छोड़ते। अगर इनके घर पे कोई पंखा रिपेयर करने वाला, एसी रिपेयर करने वाला भी आता है तो उसको भी विशेष रूप से देखते हैं और ट्राई करते हैं, भैया अगली बार तो हम ही कर लेंगे, आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा उत्तम और महत्वपूर्ण इनका स्वभाव व्यक्तित्व होता है, जिसके विषय में बहुत छोटी मैंने आपको जानकारी दी। जीवन में इनको पिता के थ्रू भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पैतृक संपत्ति इनके जीवन में एक तरीके से वरदान होता है। जनवरी माह में उत्पन्न व्यक्ति अगर अपने पिताजी के साथ में अच्छी अनुकूलता रखता है तो उसका सोया भाग्य भी उठ जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि जो जनवरी माह में उत्पन्न लोग होते हैं ना, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, उन पर लोग बिलीव बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपना कोई प्लान समझाते हैं, किसी भी अपनी युक्ति के विषय में उसको वृतांत बताते हैं तो बहुत जल्दी मान लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं इनके अंदर जो इनके अंदर जो बात करने की कला होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो भी बहुत उत्तम होती है। क्यों? क्योंकि ये राजा होते हैं और राजा सर्वगुण संपन्न होता है, इसलिए वो राजा कहलाता है। अब थोड़ा सा इनके धन के परिवार के ऊपर दृष्टिकोण डाला जाए तो वहां पे कन्या से संबंध बन जाता है, कन्या राशि से, मतलब द्वितीय हो गया ना धन। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, धन के ये बहुत ज्यादा भोगी होते हैं, धन कमाते हैं और धन कमाने की इच्छा धीरे धीरे इनके अंदर बढ़ती जाती है। जब ये 1000 रुपए कमा रहे होंगे तो इनके मन में इच्छा होगी कि हम 10,000 कैसे कमाएं, और जब 10,000 कमा लेंगे तो इच्छा होगी कि 50,000 कैसे कमाएं, और 50,000 कमा लेंगे तो इच्छा होगी 1 लाख कैसे कमाएं, 1 लाख कमा लेंगे तो इच्छा होगी 10 लाख कैसे कमाएं महीने के, और 10 लाख जब कमाना प्रारंभ कर देंगे तो 1 करोड़ कैसे कमाएं, इसकी अभिलाषा, महत्वाकांक्षा इनके हृदय में जागृत हो जाती है। और अभी तक जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत
प्रेम भाव से और बहुत ही हृदय हमारा गदगद हुआ कि आप अभी तक देख रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको अंत में बताने वाला हूं। हालांकि इस लॉन्ग वीडियो में से काफी ज्यादा आप चीजें कट होकर के चैनल में शॉर्ट्स में भी जाएंगी, तो वहां से भी आप ये चीजें देख सकते हैं। तो देखिए, आपकी इच्छा है, आपका प्रेम भाव है, परंतु इस वीडियो के अंत में बहुत गोल्डन टिप या बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज आपको पता लगेगी, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं। 90% कमेंट इसी चीज पे आते हैं और इसी चीज को समझ करके हमने पूरी ये सीरीज प्रारंभ करी है। और वो चीज क्या है कि पंडित जी हर राशि के अकॉर्डिंग आप सही प्रोफेशन बता दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने जीवन में अपनी राशियों के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार, अपने नक्षत्रों के अनुसार सही प्रोफेशन चुनते हैं, सही फील्ड में, सही दिशा में अपने परिश्रम को लगाते हैं, सही फील्ड में अपनी पोटेंशियल को लगाते हैं, तो वहां पर ही आप लाभ के पात्र बनते हैं, वहीं पे आप अच्छा फायदा डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो हम कहां पे थे? धन को लेकर के। तो धन की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे इनके हृदय में बढ़ती जाती है। आप कितना भी धन इन्हें दे दीजिए, उससे ये संतुष्ट नहीं होते हैं और अपनी बुद्धि और वाणी का प्रयोग करके बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और हाँ, एक बात और कि ये अपने घर में, अपने परिवार में बहुत ज्यादा सम्माननीय होते हैं, इनका विशेष सम्मान होता है। इनको घर वाले तू तड़ाक करके या बदतमीजी तरीके से नहीं बुलाते, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली वे मेथड के थ्रू इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है, इन्हें बुलाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशेष बात मैंने इनके विषय में कही। और एक चीज यहां पे और बताना चाहूंगा कि धन कमाते हैं परंतु अपने सुखों में बहुत ज्यादा धन लगाते हैं। तो आप देखेंगे जनवरी माह में जो लोग पैदा होते हैं ना, उनको धन बचाने में जीवन में मूल रूप से समस्या आएंगी। ये जीवन में धन बचा पाए, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। जो जनवरी माह में उत्पन्न लोग होते हैं, वो हमारे पास में आते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी मूल जो समस्या होती है ना, वो ये नहीं होती कि धन नहीं कमा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है। उनकी मूल समस्या ये होती है कि धन आ तो बहुत रहा है, पर जा कहाँ रहा है ये नहीं पता लग रहा है, धन बच नहीं पा रहा है। ये उनकी मूल समस्या होती है। तो ये एक दिक्कत इनके जीवन में मेन रूप से रहती है। तो ये जानने वाली बात है। बात करें इनकी परिवार की, तो भाई परिवार से भी बहुत ज्यादा हृदय से लगाव करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं जब व्यक्ति को जाना पड़े, तो उस स्थिति में भी ये प्रयास करते हैं किसी ना किसी तरीके से परिवार को छोड़ना ना पड़े। ये इनकी इच्छा होती है, ये इनका प्रयास होता है। देखिए, बात करें इनके पराक्रम के ऊपर कि पराक्रमी कितने होते हैं, तो पराक्रमी तो बहुत ज्यादा होते हैं, परंतु कई बार आप ऐसी स्थितियां इनके जीवन में देखेंगे कि कभी कभी ऐसा फेज आ जाता है, जो देखो गोचरों का भी फल होता है, राशि परिवर्तन ग्रह वगैरह करते रहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं फल होता है। पर मूल रूप से आप ये देख पाएंगे, क्योंकि पराक्रम को हम तृतीय देखते हैं, हम लगन में मान के चल रहे हैं, सिंह तृतीय अगर उसको देखेंगे तो वहां पे सप्तम राशि अर्थात तुला बैठ जाएगी। तो हालांकि ये जो बीच बीच में मैं बात बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा मेरे से रिलेट कर पाएंगे। हालांकि अगर आपको ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, तो जो मैं आपको मूल बात, फलित बात बता रहा हूं, जो आपके समझ में आ रही है, तो उसको आप समझने का प्रयत्न कीजिए, बाकी की चीजों को अवॉइड कीजिए। ठीक है, आम आम खाइए जनाब, गुठलियां क्यों गिनते हैं। अच्छा, इसी प्यारी सी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि देखिए अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आपको बहुत ज्यादा थ्रिल और बहुत ज्यादा आनंद यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ज्यादा इसी प्रकार की आपको प्रसन्न कर देने वाली, आपके हृदय को प्रसन्न कर देने वाली सीरीज आगे हम निकालने वाले हैं। तो देखिए, पराक्रम पे जब मैं बात कर रहा था, तो कई बार आप ऐसी स्थितियां देखेंगे कि जीवन में कई बार ऐसे फेज आएंगे कि सोचेंगे बहुत ज्यादा, थिंकिंग तो इनकी इतनी हाई लेवल होगी कि थिंकिंग में तो जाने कब आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, और प्रैक्टिकली जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अच्छा, स्वप्न तो चल रहे हैं अरबों कमाने की, प्लानिंग हो गई है दादा,
प्लानिंग हो गई है, विचारों में अपना व्यापार भी खुल गया है, व्यापार से खूब धन भी आ रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, एसेट्स भी बन रहे हैं, पैसा डबल ट्रिपल भी हो रहा है, बहुत आनंद आ रहे हैं। परंतु जब बात आती है एग्जीक्यूट करने की, जब बात आती है प्रैक्टिकली उस चीज को करने की, चलिए कोई बात नहीं, आज छोड़िए, मन नहीं लग रहा, कल देखते हैं। तो ऐसी स्थिति जीवन में कई बार आती हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा सा साधारण उपाय यही है कि सूर्य उदय से पहले जगें, प्रातः काल संध्या करें और गायत्री मंत्र का जप करें, मस्तक पर लाल चंदन लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में जो आप सोचेंगे उसको कर पाएंगे, ये विशेष चीज आपके जीवन में प्रविष्ट होगी। आगे आपके जीवन में सुखों को, परिवार को लेकर के थोड़ा बात करें तो देखिए इनके परिवार में थोड़ा गर्मा गर्मी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये स्वयं को राजा तुल्य मानते हैं, तो राजा का एक विशेष स्वभाव आप क्या जानते हैं कि भैया जब तक आप उसको राजा समझेंगे जब तक तो भैया खूब आनंद में है, और जब आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अपमान कर दिया, तो वहां पे वो थोड़े से तिल मिला जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इनके परिवार में अक्सर आप देखेंगे लड़ाई झगड़े इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितनी वो अपने आप में स्वयं में रिस्पेक्ट अपनी सोचते हैं, जिस स्थान पे स्वयं को समझते हैं, उस स्थान पे उनके घर वाले उनको नहीं समझ रहे होते हैं। इस कारणवश उनके घर में कभी कभी आपको दिखेगा कि कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है। बाकी बात करें कितना धन इत्यादि वो अर्जित कर पाते हैं जीवन में, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है, धन इत्यादि तो काफी वो अर्जित कर पाते हैं जीवन में। हाँ, तो देखिए संपत्ति के विषय में जब हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि आप पे अष्टम राशि यानी वृश्चिक का संबंध बन जाता है, तो देखिए जीवन में संपत्ति, वाहन और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। और देखिए जनवरी माह में उत्पन्न लोग जब भी गाड़ी या संपत्ति इत्यादि लेते हैं तो लोन वगैरह उनको लेना पड़ता है, जो कि आगे जाके उनको समस्या का कारण बन जाता है। तो थोड़ा लोन वगैरह, कर्ज इत्यादि से ये लोग बचे रहें तो इनके लिए बहुत सोने पे सुहागा है। ये भी मैंने आपको बहुत एक महत्वपूर्ण चीज इनके विषय में बता दी। बाकी माता के साथ में थोड़े लड़ाई झगड़े इनके बने रहते हैं। पिता के साथ में हालांकि अच्छे थोड़े संबंध रहेंगे, पर माता के साथ में जो है थोड़ी सी स्थितियां इनकी गड़बड़ रहती हैं, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। और जीवन में सुख प्रेमी तो होते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि जीवन में सुखों को पूरी तरीके से त्याग करके, जैसे व्यक्ति एक पहलवान मल्ल युद्ध में कूद जाता है, उसी प्रकार से जीवन के संघर्ष करने वाले अखाड़े में ये कूद जाते हैं और कहते हैं कि आइए, संघर्ष, मेहनत, पराक्रम हमारे समक्ष आइए, हम आपको धारण करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो ये भी इनके लिए बहुत उत्तम चीज है। आगे संतान इत्यादि की बात करें, जनवरी माह में उत्पन्न लोगों की संतान के विषय में जब हम बात करें तो सामान्यतः देखा गया है कि इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसकी इन्हें अभिलाषा भी बहुत ज्यादा होती है, और पुत्र रत्न की ही इन्हें प्राप्ति होती है। और देखिए इनकी जो शिक्षा, ज्ञान, विद्या इत्यादि रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। विद्या के ये बहुत अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं धर्म संबंधित विद्या भी अर्जित करते हैं। और ये किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पूर्व भी हजारों बार सोचते हैं। जल्दी से देखिए ये लोग प्रेम इत्यादि के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, पर तब भी अगर पड़ जाते हैं तो बहुत सोच विचार करके। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं जो जनवरी माह में उत्पन्न हुआ है, तो एक बात आप जान लीजिए, चाहे आपकी गाड़ी 3 माह पुरानी हो, 3 महीने पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो या 30 साल पुरानी हो, कभी भी बंद पड़ सकते हैं। यानी कि वो कभी भी, यदि उनको जब लगने लग जाएगा ना ये व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है, तो कितना समय अवधि आप दोनों को साथ में बीत गया, उस चीज का विचार करे बिना आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ये इनकी थोड़ी सी गड़बड़ चीज होती है, गड़बड़ बात होती है। आगे इनके विषय में थोड़ा सा हम बात कर लें कि भाई शत्रु इत्यादि से क्या रहता है। तो देखिए जीवन में शत्रु इनके बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एक गुण मैं इनका आपको और बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की गलती को छुपाते नहीं है, स्पष्ट मुख पर बोलने का, स्पष्ट मैं कहूं तो मुख पर बोलने का गुर्दा रखते। और वही चीज आज के कलयुग के समय में लोगों को पसंद कहां है।
चाहे हम बुरे ही सही, हम जानते हैं ना बुरे, आपने कैसे कह दिया हम बुरे, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्वभाव वर्तमान समय में लोगों का होता है, उसी का पूरी तरीके से खंडन यह लोग करते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, इसलिए शत्रु इनके बहुत ज्यादा बनते हैं। हालांकि शत्रु इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रु जब ये ज्यादा शत्रुता इनकी बढ़ जाती है तो शत्रुओं को भी बढ़िया मजा चखा देते हैं, तो ये स्थिति भी इनके जीवन में काफी बढ़िया रहती है, अच्छी रहती है। इनको जीवन में जो रोग होते हैं ना, इनको जीवन में मूल रूप से नेत्रों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित रोग होते हैं। टीबी इत्यादि के रोग भी इनमें अधिकांश देखे गए हैं। तो थोड़ा सा नेत्रों का और मस्तिष्क का इनको ध्यान रखना चाहिए, ये इनके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, बहुत ज्यादा उत्तम होगा। थोड़ा सा इनके विवाह के विषय में बात कर लें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकांश देखा गया है, मैं कहूं कि इनका जो विवाह होता है वो थोड़ा विलंब से होता है। विवाह में थोड़ी सी इनकी विलंबता होती है, और हाँ, विवाह में विलंबता भी होती है, और विवाह में क्या होता है, थोड़ा सा कष्ट भी यहाँ पे आता है। एक अपने जो पार्टनर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जो यदि नहीं मिलती है तो उस वजह से काफी कलह कलेश इनके वैवाहिक जीवन में देखे गए हैं, होते हैं। और विवाह के बाद में ये शारीरिक रूप से थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। अधिकांश स्थितियों में ये भी देखा गया है, शारीरिक बल इनका थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और अपने काम इत्यादि के चक्कर में ये अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते, ऐसी स्थिति भी इनके जीवन में दिखाई पड़ती है। अगर ये व्यक्ति जीवन में पहले जॉब क्षेत्र में उतरते हैं तो फिर जाकर के ये व्यापार जरूर करते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि इस क्षेत्र में हम कब और कैसे, किस प्रकार से अपना एक बहुत ही उत्तम बिजनेस बना दें, इस फील्ड में अपना पूरा साम्राज्य ही बना दें, ये इनकी मंशा होती है। और हालांकि अधिकांश स्थितियों में ये अपनी मंशा पूरी भी कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं जनवरी माह में उत्पन्न लोग किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए, सबसे बढ़िया है उनके लिए दवा का क्षेत्र, मेडिकल लाइन में वो जा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। शासन, राजनीति में जा सकते हैं, शासन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रशासन में भी जा सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, आराम से इनको मिल जाएगी। गांव इत्यादि का अध्यक्ष बन सकते हैं, सुनार बन सकते हैं, आग बिजली से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में ये कार्य कर सकते हैं, मैकेनिक से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और नेतृत्व बन सकते हैं, आंख इत्यादि के डॉक्टर, और फल से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं और वस्त्रों से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्य इनके लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ये कार्य इनको करने चाहिए, इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम ये कार्य रहते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जनवरी माह में उत्पन्न लोगों को अच्छे भविष्य के लिए और हर प्रकार से समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, आपका यदि जन्म जनवरी महीने में हुआ है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका नहीं हुआ है तो आपकी किसी निकट परिजन का जन्म हुआ है जनवरी में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अन्यथा नहीं देखते। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं उनका पालन कीजिए, तो उन कष्टों से धीरे 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 आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या है वे दिव्य उपाय? देखिए, एक तो आप डेली अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में इस बात को ढाल लीजिए कि आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना है। जितना आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे उतना आप अपने लक को, अपने भाग्य को स्ट्रोंग कर पाएंगे। और प्रिय बंधु, आप भी जानते हैं, प्रिय बंधु आप भी जानते हैं कि जिसका भाग्य बलवान होता है तो वही व्यक्ति सिकंदर बनता है।
उसके मुकद्दर में यदि सिकंदर बनना नहीं लिखा है, भाग्य का व्यक्ति बलवान है, तो बेशक वो सिकंदर ना बन पाए, परंतु सिकंदर तुल्य भोग अवश्य भोग पाएगा। यानी सिकंदर होने का जो आनंद है, सुख है, वो अवश्य भोग पाएगा। इसमें कोई भी रत्ती मात्र का भी संदेह नहीं। तो गायत्री मंत्र आपको प्रतिदिन जाप करना है 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है। दूसरा, नहाने वाले जल में आप थोड़ा सा लाल चंदन, सूखा लाल चंदन मिलाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पिताजी का सम्मान करें, बड़े आचार्यों का सम्मान करें, उनका तिरस्कार कभी ना करें, और सूर्य उदय से ही पहले अवश्य उठें, ये बात जान लीजिए। और दिन में ना सोएं, ये भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इत्र इत्यादि लगा सकते हैं, ये इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और सोने को इन्हें धारण करना चाहिए, ये बहुत उत्तम इनके लिए, बहुत बेहतरीन इनके लिए रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये भगवा या ऑरेंज कलर के वस्त्रों का प्रयोग करें, तो ये भी इनके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम रहेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये उपाय कर सकते हैं, इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ये जीवन में एक चीज का प्रयास अवश्य करें कि देखिए, अगर आप जब तक नौकरी करते रहेंगे तो आप डिमोट होते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। और जिस समय आपने, चाहे आप 100 रुपए का ही व्यापार करके क्यों नहीं खड़े, परंतु आप 100 रुपए के व्यापार के मालिक हैं, तो उन 100 रुपए से आप कब 100 करोड़ बना लें, ये कोई नहीं जानता। ही नहीं, बना लेंगे, आप बना लेंगे, मतलब कोई नहीं जानता होगा, परंतु आप अवश्य बना लेंगे। इसको पॉजिटिव वे में लेना। तो यानी कि आपको जीवन में गोल्डन टिप जो मैं देना चाह रहा हूं, तो यही है कि जीवन में आपको प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा कि आप व्यापारी ही करें, नौकरी इत्यादि के चक्करों में नहीं पड़ना है, वहां पे आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं कितना परिश्रम हमने अभी किया है, और मैं आपको ज्यादा दिखाने का प्रयास करूं तो अभी जो समय है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर 12:25 का रात्रि का समय हो रहा है, उसमें इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। तो देखिए, आप प्रयास करना, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, एक विशेष बात आपको कहना चाहता था मैं, वो पिछली कई वीडियो में मैं कहना चाहता था, परंतु इस बार नहीं रही, कि आप अगली वीडियो किस शंका पर चाहते हैं या किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये अवश्य कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही साथ में कमेंट में आप ये भी लिखिए कि आपकी राशि क्या है, आप किस मंथ में पैदा हुए हैं, तो उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।